नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजार आजकल पर। आज हम बात करेंगे सेज़लॉन एनर्जी में हुई एक बड़ी ब्लॉक डील की, जिसकी वजह से बाजार में हलचल मच गई है। करीब 1309 करोड़ रुपए की इस डील ने न सिर्फ कंपनी के शेयर को रफ्तार दी, बल्कि निवेशकों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लॉक डील क्या होती है। तो दोस्तों, ब्लॉक डील वो प्रक्रिया है जहां बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद फरोख्त एक साथ होती है। ये डील आमतौर पर प्री ओपन सेशन या बाजार खुलने से पहले की जाती है, ताकि बाजार में अनावश्यक उतार चढ़ाव न आए। अब हम जानते हैं कि क्या हुआ सेज़लॉन में। सेज़लॉन एनर्जी के मामले में करीब 19.81 करोड़ शेयर, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 1.45% है, 66 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचे गए। इस सौदे का कुल मूल्य 1309 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ये डील बाजार खुलने से पहले प्री ओपन सेशन में की गई और इसी वजह से शेयर में तेजी भी देखी गई। अब सवाल उठता है कि सेज़लॉन एनर्जी का शेयर किसने बेचा और क्यों बेचा। तो दोस्तों, इस ब्लॉक डील में शेयर बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि कंपनी का प्रमोटर ग्रुप यानी टांटी फैमिली और उनके ट्रस्ट थे। उन्होंने ये हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन ये भी साफ किया गया कि आगे 180 दिनों तक वे कोई और शेयर नहीं बेच पाएंगे, यानी उन पर एक तरह का लॉक इन पीरियड रहेगा। दोस्तों, सवाल ये भी है कि प्रमोटर होल्डिंग में कितना बदलाव हुआ। तो दोस्तों, मार्च 2025 तक सेज़लॉन के प्रमोटर की हिस्सेदारी 13.25% थी। अब इस डील के बाद ये हिस्सेदारी घटकर लगभग 11.8% के आसपास आ सकती है। इससे एक सवाल जरूर उठता है, क्या प्रमोटर भरोसा खो रहे हैं या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मूव है। आज सोमवार को शेयर की चाल कैसी रही? तो दोस्तों, इस ब्लॉक डील के बाद सेज़लॉन के शेयर में शुरुआत में करीब 3% की तेजी देखने को मिली। शेयर का भाव 66 रुपये से बढ़कर 68 रुपये और 29 पैसे तक चला गया। कंपनी का ये शेयर पहले ही पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त रिटर्न दे चुका है और यह ब्लॉक डील उसमें एक नया मोमेंटम ले आई है। कंपनी के वित्तीय नतीजे कैसे रहे? दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के Q4 FY25 नतीजों की। मार्च तिमाही में सेज़लॉन ने 1181 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 365% ज्यादा है। इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स बेनिफिट भी शामिल है। पूरे वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो कंपनी ने 2072 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि FY24 में ये सिर्फ 660 करोड़ रुपए था। राजस्व की बात करें तो 73.2% की बढ़ोतरी के साथ ये 3773 करोड़ रुपए पहुंच गया। सेज़लॉन का ऑर्डर बुक और भविष्य। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट से अधिक की है, यानी भविष्य में उसे प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस और पवन ऊर्जा पर जोर सेज़लॉन जैसे कंपनियों को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकता है। निवेशकों के लिए क्या संदेश है? तो क्या ये ब्लॉक डील एक सिग्नल है कि बड़ी संस्थाएं अब सेज़लॉन में रुचि दिखा रही हैं, या फिर प्रमोटर की सेलिंग एक रेड फ्लैग है? दोनों नजरियों को देखना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुक और पॉलिसी सपोर्ट को देखकर सेज़लॉन एक मजबूत दावेदार लगती है। रिस्क फैक्टर्स को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, हालांकि कुछ खतरे भी हैं, जैसे प्रमोटर की हिस्सेदारी में गिरावट, सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा और ब्लॉक डील के बाद संस्थागत निवेशकों का आगे का व्यवहार। इसलिए निवेश करते वक्त सतर्क रहना जरूरी है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर सेज़लॉन की ये ब्लॉक डील बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेतक हो सकती है। 1309 करोड़ रुपए की यह डील दिखाती है कि कंपनी में अब भी बड़ी दिलचस्पी बरकरार है। दोस्तों, आखिरी सवाल आपसे है कि सेज़लॉन पर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि यह स्टॉक भविष्य का मल्टीबैगर बन सकता है, या यह एक टेम्पररी उछाल है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोजाना आपके लिए स्टॉक मार्केट की बात हर रोज में ऐसे ही महत्वपूर्ण शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।